अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और माइंड मत करिए कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ, वो बंदा सही नहीं था। कैसे पहचाने कि सही एस्ट्रोलॉजर कैसे मिले, ये थोड़ा सा मुझे इस बार। अब संजय जी फेस रीडिंग करेंगे और मैं आपको ऑन कैमरा बताऊंगा ये सच है कि झूठ है। संजय जी प्लीज, ये तो अक्सर होता है मेरे साथ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ये बहुत सही है, ये आज 20 मिनट पहले मिले हैं और ये बहुत सही है। संजय जी ने कहा मैं दिल से काम नहीं करता, मैं दिमाग से करता हूं। लक्ष्मी को आमंत्रित करने का भी उपाय ज्योतिष शास्त्र बताता है। इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं, क्या वहां पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है? कुछ रेमेडीज देंगे आपको घर में छोटी मोटी जो? 100%। दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस पॉडकास्ट में। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक साइंस है या फिर सिद्धि है, या फिर फेस रीडिंग करके हमारे बारे बहुत कुछ बताया जा सकता है? आज मैं आपको सब कुछ लाइव बताऊंगा और फेस रीडिंग भी क्या ये सच है या झूठ है वो भी आपको बताऊंगा, और एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से आपकी लाइफ पे इंपैक्ट करती है ये भी बताऊंगा। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मिस्टर श्री संजय कपूर हैं, जो पिछले 35 साल से फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और फेस रीडर भी हैं, और इनको ये भी है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार फेंग शुई यही लेकर आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं आज जो सब कुछ बताने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं स्किप मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं और करते हैं उनसे मुलाकात। जय माता दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए और दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो एस्ट्रोलॉजी है ये साइंस है या सिद्धि है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये 4000 4.5 साल पुराना एक साइंस है, ये गणित है। अच्छा जी। और ये जो गणित है ये आज से नहीं चला, ये शास्त्र आज से नहीं है, ये सदियों से चल रहे हैं। हमारे जो देवी देवता थे वो भी ज्योतिष को विश्वास करते थे। उनके ऊपर भी जब ग्रहों का संकट आया तो उन्होंने भी होम जग करवाए और ताबीज कवच पहने। अगर आपके घर में किसी देवी या देवता की मूर्ति हो तो देख लीजिए उनके हाथ में कवच है कि नहीं, सुरक्षा कवच है कि नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने मेरे को बोला कि ये साइंस, यस, गणित के आधार पे अपने लोग भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी मिलती है। आज अगर नहीं मिलती इस गणित के द्वारा तो ये शास्त्र जो है इतने साल तक जीवित नहीं रहता। अब बात आई सिद्धि की, तो इंसान करते, हर एक इंसान जो है वो ज्योतिष नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, चाहने से भी, वो किताबें पढ़ के भी नहीं बन सकता। शास्त्र में भी लिखा है कि जो इंसान के ऊपर में ईश्वर की कृपा हो, ऑफ कोर्स ईश्वर पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए, वो इंसान जो है वो ज्योतिष बनता है। तो ये जो है ये गणित के साथ साथ एक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, एक कुदरती तौर पे एक ऐसा एक इंट्यूशन सृष्टि हो जाती है इंसान के अंदर में कि वो जो कहता है वो उन्हें लग पड़ता है। सर लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक सुपरस्टिशन है, ये सब यकीन नहीं करना चाहिए, आज का दौर है। आप इस चीजों को कैसे देखते हैं? कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को ठोकर मार देते हैं, बोलते भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है भैया, ये भगवान जो है ये ऐसे लोगों का नारा है ये। तो भैया विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर आप विश्वास करो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। अरे भैया बोल दिए अपने सरदार जी ने। कहने तो यही है। अब विश्वास, सबसे पहले विश्वास। कई लोग एलोपैथिक पे विश्वास करते हैं, कई होम्योपैथिक। ऐसे भी मैं लोग जानता हूं 100 साल उम्र हो गई है, उन्होंने कभी एलोपैथिक खाया ही नहीं। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि एलोपैथिक नहीं है। वो तो कई लोग तो मिलेंगे भैया, वैसे तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपको भी बुरा बोलेंगे, आपको भी अच्छा बोलेंगे। वो तो ये अच्छे बुरे को लेके दुनिया है, विश्वास अविश्वास को लेके दुनिया है। ये जो ग्रहों का चक्कर है, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं आपके ग्रह बिगड़ गए हैं, ये हो गया, क्या ये सच में होता है? ग्रह के चक्करों को ठीक कैसे किया जाए? ये ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये बोलूं कि एक ज्योतिषी का क्या काम है। एक ज्योतिषी जो है वो बारिश नहीं रोक सकता। बारिश होनी है वो तो निश्चित है, मगर वो आपको एक छाता तो जरूर दे सकता है। बिल्कुल। वो छाता क्या काम करता है? वो आपकी रक्षा का काम करता है। आपके ग्रह अगर वाकई में बिगड़ गए हैं तो आपको ग्रहों के कुप्रभाव से आपको वो बचा सकता है। वो शास्त्र, वो
उपाय, वो छाता, वो आपको बचा सकता है अवश्य। और ज्योतिष शास्त्र अगर है तो इस शास्त्र अनुसार इस तरह के उपाय भी दिए गए हैं जिसके माध्यम से ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है, उनके कुप्रभाव जो हैं वो दूर किए जा सकते हैं। सर, जो सबसे पहले बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे दिन ब दिन, ये क्यों आती, क्या ये ग्रहों का चक्कर है, और कैसे हम इस बिजनेस की प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकते हैं? ये तो भाई सबसे पहले आपको शास्त्र पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको किसी एक्सपीरियंस्ड ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे पास आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा कि तकलीफ कहां पे है। तो तकलीफ जहां पे है उसका उपाय किया जाएगा। आज इतने दुनिया में स्टोन्स बिकते हैं, इतना कुछ बिकता है, उपाय वास्तुशास्त्र के सामग्री बिकती है, फेंग शुई सामग्री बिकती है, आखिर क्यों बिकती है? आपका कहने का मतलब है कि सभी आदमी दिशाहारा हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा भैया ये पत्थर जब से मैंने पहना है मेरी किस्मत बदल गई है। सुना है कि नहीं सुना? मैं सुना। और सिर्फ साधारण लोग नहीं, असाधारण लोग भी, नामी दामी लोग भी जो है वो भी पत्थर पहनते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को पैसे की समस्या चल रही हो तो क्या ये प्लैनेट रिलेटेड प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम दूसरे इश्यूज? जरूर है, 100% मैं बोलूंगा, क्योंकि लक्ष्मी को आमंत्रित करने का भी उपाय ज्योतिष शास्त्र बताता है। लक्ष्मी को संचय करने के लिए कई लोग कमाते हैं, रख नहीं पाते, ऐसा भी तो होता है। होता है। तो ये जो है, ये शास्त्र जो है, ये इतना अद्भुत एक विज्ञान है ये, कि ये आप लक्ष्मी को किस प्रकार विजय। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी इज 100% करेक्ट, मे बी एस्ट्रोलॉजर इज नॉट। ये आपको पहले जानना पड़ेगा आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, उसको किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। सर, एक बात मुझे बताइए कि अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और माइंड मत करिए कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ, वो बंदा सही नहीं था। कैसे पहचाने कि सही एस्ट्रोलॉजर कैसे मिले, ये थोड़ा सा मुझे इस बारे में सबसे सुनिए मेरी बात, बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा करके सबको बोल रहा हूं। हर एक वकील जो है वो सब केस नहीं जीतता, एक बड़ा वकील भी केस हार सकता है, हाँ कि ना? बिल्कुल होता है। एक बड़े डॉक्टर के हाथों भी एक मरीज मर सकता है कि नहीं मर सकता? बिल्कुल होता है। अब जवाब क्या है? जब मिल गया आपको जवाब तो भैया 10/10 तो कोई नहीं होता है। हाँ, आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किसके पास जा रहे हो, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो कब से ये काम कर रहा है, उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसकी बातें किस तरह। आप एक कंसल्टेंसी से आपको पता चल सकता है कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या ले लेगा आपसे? वो अपनी फीस ही तो ले लेगा और तो कुछ नहीं लेगा। अरे नहीं, उसकी बात समझ में आती है, मत करो उपाय, क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे बताइए सर, फेस रीडिंग, जैसे कहा कि आप फेस रीडर एक्सपर्ट हैं, तो अब मैं दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे सर लाइव फेस रीडिंग बताएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि सही में ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैं आप एकदम सच बोलना भाई। श्री संजय जी से पहली बार मिल रहा हूं ऑन कैमरा, और अब क्या आधे घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनको एज अ गेस्ट बुलाया, और ये संजय जी का बड़प्पन है कि ये एक बार में ही आ गए, है ना, कुछ बिना पूछे एक बार में आ गए। तो अब संजय जी फेस रीडिंग करेंगे और मैं आपको ऑन कैमरा बताऊंगा ये सच है कि झूठ है। संजय जी प्लीज। ये इंसान को मैंने अभी 20 मिनट हुए देखा है, कल इससे पहले नहीं देखा था मैंने। फोन में बात की थी? फोन में बात जरूर हाँ। की थी, व्हाट्सएप में बात जरूर की थी। हाँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है ये बहुत स्पष्ट आदमी है, माने इसको जो कहना है इसकी दिल की बात जुबान में आती है। कई लोग की बातें हैं जो दिल की बात दिल में रह जाती है, लेकिन ये दिल की बात जुबान पे लेके आता है। इसको अगर कुछ कहना है किसी को, ये उसके मुंह पे बोलेगा, भले ये उस दौरान अप्रिय बन जाए। एक दूसरा, ये तो चलो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि ये इस इंसान का व्यवहार जो है, इस व्यवहार के चलते ये जीवन में आगे बढ़ा भी है और बढ़ेगा भी। हर एक में ये गुण नहीं है भाई, माने ये अपने पर्सनालिटी से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से ये इंसान जो है लोगों को कन्विंस कर सकता है, मोहित कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ आज नहीं बैठा होता। आप लोग मुझे ये दो बातें सही हैं, ये दो बातें सही हैं। संजय जी और दो बात बताइए ताकि दर्शकों और भरोसा हो, ये दो बातें सही हैं। यही है बात। और कुछ एक दो बात जो आपको लगती हो मुझे देखकर?
कई बार क्या होता है आपके साथ, क्या होता है कि आप जनरली बोलते हैं यू शुड लेट योर माइंड रूल योर हार्ट, माने दिमाग से काम किया करो, दिल से नहीं। लेकिन आपके साथ कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा धोखा भी खा जाओ, आप दिल से काम कर जाते हो। ये तो अक्सर होता है मेरे साथ कि मैं दिल से मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ये बहुत सही है, ये आज 20 मिनट पहले मिले हैं और ये बहुत सही है। संजय जी ने कहा मैं दिल से काम नहीं करता, मैं दिमाग से करता हूँ। लेकिन मैं बहुत बार दिल से काम कर जाता हूं। मेरा ये चक्कर आ जाता है कि जब मैं दिल से काम करता हूं तो फिर मैं कैसा भी इंसान हूं उसकी मदद के लिए आगे जाता हूं, फिर मैं मॉनिटरी कुछ नहीं देखता हूं, फिर मैं नहीं, मदद करनी तो मदद करनी है। ये बात आप में है, और इस तरह की कई बातें हैं जो बताई जा सकती हैं इंसान के बारे में, क्योंकि ये भी, अब आपने सिद्धि की जब बात की तो बोला हाँ, ये भी एक मेरे को ईश्वर की तरफ ये से कौन सी सिद्धि है सर आपके साथ जो चलती है? सर आपने सुना होगा एक बात, गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की देन। बिल्कुल। ये शास्त्र जो है मुझे, संजय कपूर को, ईश्वर की देन है। बस आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम पे हूं, ये सब माता रानी की देन है बस। और इसका प्रमाण मेरे पास 100% है। मैं नहीं मानूंगा और किसी चीज को। मेरे घर में किताबें हजारों, लेकिन मेरी भविष्यवाणी किताबों के साथ रिलेटेड नहीं है। मेरी भविष्यवाणी जो है वो मेरी आत्मा से है। सर आप ये जो आपने माता रानी की बात की, जय माता, जो वैष्णो देवी की बात की, तो ये क्या मतलब क्या आपको सपने आते हैं माँ के कि किस तरीके से माँ आपके साथ है, सिद्धि किस तरीके से आपके पास है? आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा, माता रानी अपनी उपस्थिति, मैं झूठ अगर बोला तो माता रानी मुझे सजा दे इस बात का, मुझे रोज 365 दिन मुझे एहसास होता है उनके उपस्थिति का कि वो हैं। वो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो अंधविश्वास करने वाला, संजय कपूर नहीं है। मेरे को जब किसी चीज में युक्ति नजर आएगी मैं तभी उस पर विश्वास करूंगा। मुझे युक्ति नजर आई है अपने माता रानी पे, मुझे उन्होंने कहां से कहां लेके गई है वो तो मैं जानता हूं और वो जानती है। और कलकत्ता वासी के शायद, मैं करोड़ों तो नहीं बोलूंगा, मगर लाखों लोग जरूर हैं पश्चिम बंगाल में जो मुझे जानते हैं। मैं कोई गर्व की बात, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक नाम में पहचानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब सर बात हुई क्लाइंट्स की, अगर हम बात करें, आप सैकड़ों क्लाइंट्स देखते हैं, ऐसा कोई क्लाइंट आया हो जिसका जो बहुत ज्यादा परेशान और आपने जिसकी जिंदगी पलटी? बहुत होंगे, मुझे, मैं एक दो आदत आपसे इतने हैं कि ये प्रोग्राम में वो फिट नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा बात, हाँ, एक या दो बातें बताऊंगा। 12 साल पहले एक लड़का आया मेरे पास, उसकी उम्र थी उस टाइम 24 साल उम्र थी, लड़का 10वीं फेल था। उसने बोला कि भाई आपकी फीस क्या है? उस टाइम मेरी फीस पता नहीं 500 रुपये होगी। तो बोला कि आज तो मेरे पास नहीं है आपकी फीस देने के लिए, मैं कल आऊँगा। मैं बोला ठीक है भाई। वो दूसरे दिन आया 500 रुपये लेके, उसका मैंने बोला भाई साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, उपाय किया जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ हो, अवश्य हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब मैं कहां से बढ़ूंगा, मेरी जेब में 500 रुपये नहीं। आज 12 साल के बाद, मतलब 12 सालों के अंदर उस व्यक्ति के पास 75 तो ऑयल टैंकर हैं, अच्छा जी, और 3 पेट्रोल पंप सिर्फ। वो अंगूठा छाप आदमी है। और ये आपने उसको 12 साल पहले ही बता दिया था? और उसने जो उपाय भी किया, उसने उधार लेके किया था उपाय। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी उसकी? उधर उधार लेके किया था। हाँ, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, मगर उसमें क्या था? मेरे प्रति विश्वास था। इसलिए फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये बहुत सही है। ये तो ऐसे लोग जब आते हैं, जब आप उनके लिए काम करते हैं, कैसा लगता है आपको अंदर से? कैसा फील होता है? मुझे गूज़बम्प्स हो रही है आपकी बातें सुनकर। फीलिंग तो भाई मुझे तो आदत सी हो गई है अब, लेकिन हाँ जरूर माता रानी से आंतरिक यही प्रार्थना होती है कि भाई ये बेचारा मेरे पास दुखियारी मेरे पास आया है, तकलीफ में आया है, इसका उद्धार करो। देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी, सुनिए, ऐसा कोई भी दुकान नहीं है जहां आप बोलोगे भैया मुझे 1 करोड़ का पत्थर दे दे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बन सकूंगा क्या? नहीं बन सकूंगा। तो यहां एक बात जरूर बोलनी है कि दवा से बढ़कर दुआ भी है। तो पता नहीं, शायद
माता रानी ने ये शक्ति इस गरीब ज्योतिषी को दी है कि मेरी दुआ शायद लग जाती है लोगों को। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए और मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। सर, अब जो लोग इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते हैं, क्या वहां पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है? कुछ रेमेडीज देंगे आपको घर में छोटी मोटी जो 100% छोटा एक रेमेडी अगर आप बोल रहे हैं, मैं एक दे देता हूँ। हाँ, कि कमरे के अपने माने बेडरूम में नहीं, कमरे डाइनिंग रूम हो सकता है, किचन हो सकता है या ड्राइंग रूम हो सकता है, कि दक्षिण पूर्व कोण में अर्थात साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक तांबे का कटोरी में थोड़ा पानी, और उस पानी के अंदर में 8 सिक्के डाल दे, सिक्के कॉइन्स, कोई भी, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी है, और उसमें बस 2-3 दिन बाद देखिएगा शायद पानी सूख गया, अगर पानी देते रहिएगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर, वापस वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए फिर से, मैंने क्लियरली बोल दिया। साउथ ईस्ट कॉर्नर में तांबे की कटोरी, उसके अंदर पानी के अंदर 8 सिक्के, और पानी उसमें डालते रहिएगा 3 दिन अंतर अंतर, क्योंकि पानी जो है सूख जाएगा। करके देखिए, लेकिन कटोरी को ढकना नहीं है, खुले रखना है। करके देखिए, इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप करके दे तो टोटका है भैया, ये कोई उपाय है कि जस्ट टोटका हो जाएगा ना। पुराने जमाने में दादी को बोलते थे गले में दर्द है तो वो बोलती थी घी लगा ले भैया, ठीक हो जाएगा। ये टोटका है सिर्फ। और मैंने देखा कि सर ये दिस इज नॉट दी रेमेडी, बट ये टोटका है, बट टोटका है। these are just टोटकास। और डेट ऑफ बर्थ से भी आप बहुत कुछ बता देते हैं। मैंने अक्सर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे ही जन्म कुंडली बनती है, और कुंडली देख के ही वर्तमान और भविष्यवाणी और अतीत काल भी बहुत स्पष्ट बोला जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ से महज, और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। हाँ जी, मगर उसका कैलकुलेशन करना जरूरी है, वो इस वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक करीब 8-10 मिनट लग जाते हैं उस कैलकुलेशन में। हाँ, वो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन ग्रहों की क्या स्थिति थी वो तो देखना पड़ेगा ना, किस डिग्रीज में थे, किस राशि में थे। अब आपने कही पैसों की बात, लेकिन हम देखते हैं कि अंबानी जितने अमीर हैं पैसों के मामले में, तो वो कौन सी रेमेडी करते हैं जो इतने अमीर है? बहुत लोग अब अनंत अंबानी की शादी देख रहे हैं, तो सवाल तो मन के ऊपर पैदा होता है। ये तो भैया देखिए, एक दौड़ है, जिंदगी जो है एक दौड़ है, इसमें सब आदमी तो फर्स्ट आ नहीं सकते। आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। कोई लास्ट भी आता है, कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी आता है। भाई उनकी किस्मत में है फर्स्ट आना, तो फर्स्ट वो आ गए हैं भैया। उस तरह का अधिधन योग होगा उनके जन्मपत्री में, जरूर होगा, नहीं तो इतना धन योग तो बहुत कम लोगों को। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है शनि ग्रह का, क्योंकि कहते नहीं, ये अनुभव भी किया गया है कि शनि जब दुख देता है तो इतना दुख देता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता, लेकिन जब सुख देता है तो इतना देता है कि वो सहन नहीं कर पाता। अर्थात आपने देखा होगा 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, अरे भाई आदमी को इतना पैसा चाहिए नहीं जीवन में, लेकिन शनि जो है उसको इतना रुपया दे देता है कि वो थक जाता है। उसको पता नहीं चलता कि उसको उतने पैसे की जरूरत नहीं है। भले उसको डॉक्टर ने बोला कुछ मत खाओ, 2 टाइम सूखा रोटी खाओ, लेकिन करोड़ों रुपए तो हो सकता है इस तरह का। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी नहीं है और मुझे कोई विशेष इंटरेस्ट भी नहीं है उनकी जन्मपत्री। सर, अब ये जो हमारा वीडियो है ये ना केवल बंगाल बल्कि इससे बाहर से भी लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऑनलाइन में अगर आपसे कनेक्ट करें तो क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपकी पॉसिबल हो जाती है? वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में कंसल्टेशन हो जाती है, लेकिन उससे पहले मेरी शर्त यही होती है कि भाई आप पहले मेरी फीस जो है वो जमा कराओ, और उसके बाद जमा कराने से पहले फ़ोन करो, जो फ़ोन नंबर स्क्रीन में जा रहा है, और उसके बाद फ़ोन करो। मैं उसी टाइम अवेलेबल, अगर नहीं हुआ तो बोल दूंगा थोड़ी देर बात करूंगा। आप करिए पैसे जमा करने के बाद संग आपका जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, या फिर अगर ये नहीं, कई लोगों को जानकारी नहीं है जन्म तारीख की, तो फेस रीडिंग के माध्यम से मैं जो आपको सलाह दूंगा वीडियो कॉल के ऊपर में, आप सुनिएगा।
वैसे बहरहाल इनका नंबर स्क्रीन पे दिया गया है और सर को बुलाने का मेरा मकसद भी यही था कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सच है और क्या सिद्धि है इस बारे में बात करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फेस रीडिंग जो इन्होंने मेरी की बहुत ही परफेक्ट थी। 4 के 4 सवाल जो इन्होंने मुझे जवाब दिए वो बिल्कुल परफेक्ट थे और ऐसा ये सच है। बहरहाल 3 सवाल का जवाब दिए तो बिल्कुल परफेक्ट सवाल का जवाब दिए थे। और ये नहीं, मेरी झूठी तारीफ मत करिएगा। नहीं मैं सर, ये तो सच बात थी ना, ये तो बात सच थी जो आपने बोला। 3 बातें सही बोली। मैं तो पहले बोला कि आपसे मैं 20 मिनट पहले मिला हूं ना, हमारी कभी जिंदगी में मुलाकात हुई है। हाँ, ये बात जरूर सच है कि सर के मैंने वीडियोस बहुत देखे हैं, बचपन से देख रहा हूं इनके वीडियोस। यूट्यूब में भी इनके वीडियोस है, वो आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। इनका चैनल है अपना, उसमें वीडियोस ये डालते रहते हैं। फेसबुक में भी है, यूट्यूब में भी है। तो काफी टेक से भी हैं, काफी सोशल मीडिया में टेक से भी हैं सर, तो सोशल मीडिया का भयंकर यूज करते हैं। लेकिन खैर, अगर आप इनसे कुछ भी जानना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, जरूर से कनेक्ट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए? प्लीज आप बोल दें, शायद आपकी बात लोग सुन लें। क्या बोलना है, बस दुख तो भैया, हाँ। दुख तो अपना साथी है, सुख चंद दिनों का साथी है। हाँ जी। बस अपने लोग यही चाहते हैं, मैं यही चाहता हूँ, बस इंसान जो है इज्जत से सर ऊंचा करके जीवन की ये जो यात्रा है वो काट पाए, बस और कुछ भी नहीं। माने अड़चने, बाधाएं, दुख तकलीफ से जितना कम हो सके। अभी इन्होंने बोला ना अंबानी के बारे में कुछ बोला, तो भाई वो भी, उनके भी 2 कान हैं, 2 आंख हैं, नाक है, 2 हाथ हैं, लेकिन उनके जीवन में उस तरह की बाधाएं, अड़चने नहीं आई शायद जो हमारी जिंदगी में आई। तो हम क्या, हमने वो अड़चनों को दूर करते करते, बाधाओं को दूर करते करते हमारा समय निकल गया। ये बात है, उन्होंने शायद सही उपाय किया उस टाइम, जिसकी वजह से देख लो भाई। हाँ, वही बात है कि सर एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी है। कहीं अगर हर्डल्स हैं तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा एकदम। और या तो फिर हर्डल्स को ठीक करते करते समय बर्बाद करिए, समय बर्बाद करो, या फिर क्विक रेमेडी लो और उसको ठीक करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपका सिर दर्द है तो दवा खानी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी। और या तो सिर दर्द लेके रहो, या फिर दर्द को लेके घूमते रहो, या फिर उसका इलाज ढूंढो, है ना, मर्ज का इलाज ढूंढो, या फिर मरीज बन जाओ। दोनों में से। ये भी लास्ट बात, बोलते हैं ना कि ज्योतिषी कौन है, मैंने किसी ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, जिस तरह शरीर खराब होने से इंसान डॉक्टर के पास जाता है, कोई उसको आईनी समस्या है तो वो वकील के पास जाता है, उसको घर का कोई प्रॉब्लम हो तो इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाता है, तरखान के पास जाता है, तो उसकी अगर किस्मत खराब हो तो वो किसके पास उसको जाना चाहिए? आप बोलिए इसका जवाब। तो भाई आप बोलिएगा, आपकी किस्मत खराब हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए। किस्मत वही ठीक करेंगे हमारी, और कौन ठीक करेगा? ये बात सही, मैंने नहीं बोला मेरे पास, ये एस्ट्रोलॉजर। मैं ये नहीं बोला कि आप मिस्टर कपूर से कनेक्ट करिए, आप किसी से भी कनेक्ट करिए। लेकिन अगर किस्मत में कुछ प्रॉब्लम है तो शायद वहां कुछ फॉल्ट है जिसको ठीक करना जरूरी है। एकदम, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, है ना। करिएगा तो भरिएगा है ना। तो बहरहाल वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, फिर से कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर इसके अतिरिक्त अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो वो भी कनेक्ट करिए। नंबर स्क्रीन पे दिया गया, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग अगेन, और मिलेंगे आपसे अगले। जय माता। जय माता।